इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ़ीमेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का माने है बच्चों का न होना। तो फ़ीमेल में क्या क्या मसले होते हैं और मेल में क्या क्या मसले होते हैं, तो आज के लेक्चर में हम फ़ीमेल के बॉडी के अंदर जो मसले हो, जो प्रॉब्लम हो, जो डिसऑर्डर हो, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से ये जो फीमेल है वो इनफर्टाइल है। तो डेफिनेशन को देखते हैं कि इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ वुमन टू कंसीव। अगर एक औरत कंसेप्शन नहीं कर पाती, कंसेप्शन का माने है बच्चे का पेट में होना, आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि शादी के 1 साल बाद तक, यानी ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने शादी के बाद बच्चा न हो और आप उसको इनफर्टिलिटी मार्क करें। इनफर्टिलिटी आप तब मार्क करोगे जब 1 साल गुजर जाए और फिर भी बच्चा न हो और उसकी शादी भी हुई हो। इसीलिए लिखा है कि एक तो आफ्टर 1 ईयर आप देखोगे, तब इसको लेबल करोगे कि ये इनफर्टाइल है। दूसरा, 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ये अपने हस्बैंड के साथ मिलेगी भी और अनप्रोटेक्टेड, ये बीच में कोई ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यूज़ नहीं करेगा जैसे कंडोम वगैरह है, ताकि स्पर्म जो है वो एक तक पहुंच सके। अगर स्पर्म एक तक पहुंच रहा है, स्पर्म अवेलेबल है और फिर भी बच्चा 1 साल तक नहीं होता, तो हम कहेंगे ये फीमेल इनफर्टाइल है। इट कैन आल्सो रेफर टू द इनएबिलिटी टू कैरी अ प्रेगनेंसी टू टर्म टू गेस्टेशन पीरियड। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन बार बार मिसकैरेज होता है और ये बच्चे को टर्म तक यानी 9 मंथ तक नहीं लेके जा सकती, तो इस कंडीशन में भी हम इसको क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी। तो दो बातें हमने की, अगर रेगुलर सेक्स के बाद 1 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो ये इनफर्टाइल है। दूसरा, बच्चा कंसीव हुआ, पेट में आया, कुछ महीने गुजर गए और फिर ज़ाया हो गया, तो ये भी इनफर्टिलिटी है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी का तो हमें पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मसलन फीमेल के बॉडी के अंदर क्या होगा, ओवेलेशन। ओवेलेशन का माने है कि अंडा रिलीज होगा, ओवरी से अंडा रिलीज होगा। ये ज़रूरी बात है, पहले हम ये समझे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो एक तो ओवेलेशन ज़रूरी है, अगर ओवेलेशन है तो जो प्रेगनेंसी है वो हो जाएगी। दूसरी बात, एक मोमेंट, एक जहाँ ओवरी से रिलीज हुआ उसने कहाँ तक पहुंचना है, यूट्रस तक फेलाफियन ट्यूब के जरिए। तो अगर फेलाफियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज नहीं है और एक मूवमेंट नॉर्मली कर रहा है, तो फिर चांसेस है कि बच्चा हो। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो स्पर्म है वो अवेलेबल भी हो और वो एक तक पहुंच भी रहा हो और वो एक के साथ मिल भी रहा हो, फर्टिलाइजेशन हो रहा है फेलाफियन ट्यूब के अंदर। और चौथी बात, इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन का मानी है जो फर्टिलाइज एक है वो आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए, वो ज़ाया ना हो जाए। तो फिर जब ये सारे नॉर्मल हो, ये रिक्वायर्ड है प्रेगनेंसी के लिए। अब काजिज जब हम पढ़ेंगे, काजिज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, तो इन सब चीज़ों में कोई ना कोई मसला हो। जैसे सबसे मेन काज जो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए है वो ओवेलेशन डिसऑर्डर है। ओवेलेशन डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ओवरी एक को रिलीज नहीं कर रहा। आपने याद रखना है कि ओव्यूलेशन डिसऑर्डर इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। ये मोस्ट कॉमन काज है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक वजह हो सकती है जिससे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने ओव्यूलेशन को भी पढ़ा डिटेल के साथ कि कौन कौन से हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उन सारे हार्मोन में अगर कोई मसला हो तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। और एक कंडीशन है पीसीओएस, ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसमें भी फीमेल के बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं और एकनी का मसला उसको होता है। फीमेल का ये जो मसला है ये मेनली ओबेसिटी की वजह से होता है। तो अगर बहुत ओबीस पेशेंट है और उसको डॉक्टर ने ये लेबल किया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अगर ये वाला मसला है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मसला है, तो फिर भी चांसेस है कि ये फीमेल इनफर्टाइल हो। इरेगुलर और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो एमिनोरिया है, मेंसेस बिल्कुल नहीं है, जो महीने का साइकिल है वो नहीं हो रहा, या बिल्कुल नहीं हो रहा, या इरेगुलर है, एक साइकिल में 20 दिन बाद आ रहे हैं, दूसरे साइकिल में 25 और तीसरे में 30, तो ये इरेगुलर है। क्योंकि ओव्यूलेशन के लिए प्रॉपर एक रेगुलर साइकिल का होना ज़रूरी है। तो ये भी क्या है, एक ज़रिया है
कि फीमेल इनफर्टाइल हो। ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब, ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब का मतलब है कि फेलोपियन ट्यूब किसी वजह से ब्लॉक है, उससे एग नहीं गुजर पा रहा, या उससे जो फर्टिलाइज एग है वो नीचे नहीं आ रहा, या स्पर्म नहीं पहुंच पा रहे। ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है पेल्विक रीजन के और उस सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो यूट्रस के लाइनिंग है वो किसी और जगह बन जाते हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी बन गया, यूट्रस के ऊपर जो लाइनिंग बनते हैं जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। और प्रीवियस सर्जरी, कोई सर्जरी है तो उस सर्जरी की वजह से अभी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या कोई कॉपर टी अगर आपने रखा या उसकी कोई लाइगेशन आपने की थी और उसको आप दोबारा ओपन कर रहे हो तो हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब फिर ब्लॉक हो। तो ये रीज़न है। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्राइड्स, फाइब्राइड्स नॉन कैंसरस ग्रोथ है यूट्रस के अंदर, तो अगर ऐसा कोई ग्रोथ है यूट्राइन वॉल के ऊपर, नॉन कैंसर ग्रोथ इन द यूट्रस, तो उसकी वजह से भी आपके पास इनफर्टिलिटी हो जाती है। एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रोसिस अभी हमने पढ़ा कि अ कंडीशन वियर टिश्यू सिमिलर टू यूट्राइन लाइनिंग ग्रोस आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के बाहर किसी जगह पे ये बन गए, जैसे फेलोपियन ट्यूब में बन गया, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे स्कारिंग होगा और ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब होगा। फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे एक की क्वालिटी कमज़ोर है, बहुत वीक एक है, या सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटीज़ है, सर्वाइकल का जो एनाटॉमिकल कोई मसला है उसके स्ट्रक्चर में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर में अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी हम कैसे करेंगे, तो नंबर 1 फर्टिलिटी ड्रग्स देंगे। फर्टिलिटी ड्रग्स का मतलब है कि बहुत सारे आजकल मेडिसिन है जो ओवुलेशन करवाते हैं, स्टिमुलेंट है फॉर द ओवुलेशन, तो ये ड्रग हम देंगे, यानी कास्ट फाइंड आउट करेंगे, उस कास्ट का इलाज करेंगे। अगर इस ड्रग के साथ नहीं हुआ या ये वाला मसला नहीं था तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, इसका ये मतलब है कि हम बॉडी के बाहर, जैसे क्या है IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर हमने फर्टिलाइजेशन की और फिर ये जो एक है इसको इम्प्लांट किया किसके अंदर, बॉडी के अंदर, यानी आपने बाहर फर्टिलाइजेशन किया ट्यूब में और फिर जो एम्ब्रियो है उसको बॉडी, मदर के बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया, तो इसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हार्मोनल थेरापी है, हार्मोनल थेरापी का मतलब ये है कि जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसको आप पूरा करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या दूसरा इन्फ्लेमेशन है जो ज़्यादातर STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से होता है, तो आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग उसको देने हैं। सर्जरीज भी करना है, किस केस में, खास तौर पे अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या फाइब्राइड्स है, नॉन कैंसरस ग्रोथ, उसको रिमूव करें, या करेक्ट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, जहाँ पे अगर कोई जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर बंदिश है तो उसको आपने ओपन करना है, तो आपने स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, अगर सर्विक्स में मसला है तो आपने उसको सर्जरी के ज़रिए ठीक करवाना है। आज के लेक्चर में हमने फीमेल इनफर्टिलिटी को पढ़ा। इनफर्टिलिटी के डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि अगर एक फ़ीमेल है और उसके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा, अगरचे उसका हस्बैंड घर पे है और वो रेगुलर सेक्स कर रहा है 1 साल तक और फिर भी बच्चा नहीं हुआ, या अगर बच्चा कंसीव हुआ लेकिन कुछ महीने के बाद वो उसकी अबॉर्शन हो गई स्पॉन्टेनियस, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो फीमेल है ये इनफर्टाइल है। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी है उसके लिए ये 4 रिक्वायरमेंट है। ओवुलेशन होना चाहिए, एक ने मूवमेंट करना है, फर्टिलाइजेशन होना है और इम्प्लांटेशन। अब अगर इन चारों में कोई भी मसला हो, किसी हार्मोन की वजह से, किसी सर्जिकल वजह से, एनाटॉमिकल वजह से, तो फिर बच्चा नहीं होगा। तो काजिज़, अभी जब हमने ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स पढ़े तो काजिज़ बड़े आसान हुए। काजिज़ अगर इसमें कोई मसला हो, जैसे अगर ओवुलेशन डिसऑर्डर हो, ओवरी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा एक को, इरेगुलर और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, बिल्कुल ना हो, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब हो, फेलोपियन ट्यूब किसी बीमारी की वजह से, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एंडोमेट्रियोसिस है, या प्रीवियस सर्जरी है, इसकी वजह से अगर फेलोपियन ट्यूब बंद है। यूट्राइन फाइब्राइड्स है, नॉन कैंसरस ग्रोथ है यूट्रस के अंदर, और एंडोमेट्रियोसिस के अगर टिश्यू जो है लाइनिंग की तरफ टिश्यू किसी और जगह में, खास तौर पे फेलोपियन ट्यूब में बना है, तो फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे एक की क्वालिटी सही ना हो, या सर्वाइकल कोई
एबनॉर्मेलिटी हो। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम फर्टिलिटी ड्रग देंगे, ये स्टिमुलेंट है ओव्यूलेशन का। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे आजकल आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मशहूर है कि हम बाहर फर्टिलाइजेशन करें और माँ के बॉडी के अंदर इसको इम्प्लांट करें। हार्मोनल थेरेपी करेंगे, जो 4 मेन हार्मोन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें अगर कोई ऊंच नीच है तो उसको करेक्ट करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वगैरह है तो। सर्जरी अगर एनाटॉमिकल कोई मसला हो, कोई फिलामेंट ट्यूब ब्लॉक हो तो हम उसके लिए सर्जरी करेंगे। होप ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।